अगर भगवान शंकर के भक्त, भगवान राम के भक्त, चाहे तुलसीदास हो, कबीरदास हो, रविदास हो, संत तुकाराम, नामदेव, मीरा, करमान, जितने भारत की भूमि के संत हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, जितने भारत की भूमि के संत हुए, अगर आप भगवान के भक्त हो, आपका विश्वास अगर दृढ़ है, परमात्मा के चरणों में तुम्हारा भाव दृढ़ है, तो तुम पर दुख आया तो तुम नहीं रोओगे, तुमसे ज्यादा मेरे महादेव को रोना आएगा कि मेरा भक्त रो रहा। एक भक्त को ऊपर उंगली उठाना, एक भक्त को अपशब्द कहना, एक भक्त के लिए आड़ा टेढ़ा कहना कोई सरल नहीं है। कहने वाला कह देता है, अपशब्द कहने वाला कह देता है, उंगली उठाने वाला उंगली उठा देता है, पर बाद में भक्त को फर्क नहीं पड़ता। नामदेव तुकाराम को कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ा उनके भगवान को कि मेरा भक्त और उसके लिए ऐसा, तो भगवान ने तुरंत लीला रचना प्रारंभ कर दी। वो लीला डाली है। जगत के लोग जब हाथ छोड़ते हैं, जगत के लोग जब साथ छोड़ते हैं, जगत के लोग जब ताना देते हैं, जगत के लोग जब गालियां देते हैं और जगत के लोग जब साथ छोड़ देते हैं, तभी जगत छोड़ता है, तब जगदीश पकड़ता है। जब तक जगत नहीं छोड़ेगा तब तक जगदीश नहीं पकड़ेगा, निश्चित है। ये गाली देने वाले दे, अपशब्द कहने वाले के ये कहेंगे तभी तो हमारा महादेव हमारी सुनेगा। लोग तुमसे कहेंगे बताओ कितनी ढोंगी है बताओ। बस ईश्वर वाला महाराज के कहने पे शंकर जी के मंदिर जाने लगी, एक चावल का दाना चढ़ाने लगी ने, बेलपत्री चढ़ाने लगी ने, आड़ा। और लोग बोलने वाला बोलता रहेगा और तुम तो सिर पे पल्लू लई और पिन वाली साड़ी बढ़िया जोरदार जा, और जो जितना बोले नहीं उनके सामने से उतना जा, और पानी का लोटा दिखा दिखा के जा, देख ले रे बेरू, देख उतना जा और भगवान के द्वार जाओ। परंतु ये नहीं कि वो कहता रे आग लगे बस्ती में अपन रहे हो, मस्त मस्त की जिंदगी जी। एक सेठ जितना सुखी नहीं होता उससे 1000 गुना सुखी एक भिखारी होता है। क्यों? भिखारी 100 घर से मांग कर खाता है और सेठ दिन भर कमाता है तो भी अपना टिफिन सही से खा नहीं पाता है। सेठ कहना बंद कर दो, कोई मतलब करनी है। जब तुम प्रेम से 2 रोटी सही से नहीं खा पा रहे हो, खाते समय भी मोबाइल हेडफोन लगा हुआ है, धर्म पत्नी के मुख से एक बार भी नहीं निकलता कि तुम अच्छे से रोटी खाओ, ये सब काम बाद में होता रहेगा। धर्म पत्नी का लक्षण है कि वो एक बार अपने पति को भोजन की थाली पर टोक दे कि स्वामी आप भोजन अच्छे से करिए, ये सब बात बाद में होती रहेगी। आप किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो? 24 घंटे तो लगे रहते हो, कम से कम आप थोड़ा सा भोजन अच्छे से करो, कम से कम बीपी शुगर या ये शरीर में रोग तो नहीं आएगा। आप अगर अच्छे रहेंगे तो ही तो काम आगे बढ़ेगा, तो ही तो कार्य चलता रहेगा। अब आपका शरीर ही ठीक नहीं है तो आप किसके लिए कमाएंगे? फिर किसके लिए? आप फिर किसके लिए कमा रहे हैं? ये धर्म पत्नी का फर्ज है जो अपने पति को कहे। मंदोदरी अपने पति को समझाती थी, भले पति समझे ना समझे। मंदोदरी अपने पति को बार बार ज्ञान उपदेश देती थी, वो समझे ना समझे, पर अपने पति को कहना बंद नहीं करा मंदोदरी ने। एक पत्नी वो होती है, अगर पति चिल्ला के दौड़ जाए, पति कुछ बोल दे तो पत्नी बोलना बंद कर देती है, फिर बोलती ही नहीं। मैं काय को बोलूं, मुझे क्या करना, अच्छा है जाओ तुम। तो नहीं, तुम धर्म पत्नी हो, तुम्हारा फर्ज है। मंदोदरी के ऊपर लंकाधिपति रावण ने तलवार तक खींच ली थी, मैं तुझे मार दूंगा मंदोदरी, अब मत कहना कि जानकी जी को वापस पहुंचाऊं। तो भी मंदोदरी ने कहना बंद नहीं करा, तुम मेरे प्राण ले लो, मना नहीं, पर मैं तुमको समझाए बिना नहीं रहूंगी, सलाह देती रहूंगी कि तुम सतमार्ग पर चलो। भले दुनिया को बुरा लगता रहे पर अपन अपना मार्ग बताते रहो। अपन अपना मार्ग बताना, पीछे मत हटना। कई लोगों को बुरा लगता होगा, सियोर वाला महाराज ये बोल देता है, वो बोल देता है, पर निवेदन है जब मंदोदरी अपना काम नहीं छोड़ रही तो सियोर वाला महाराज अपना काम कैसे छोड़ सकता है? कैसे छोड़ दे? वो सतमार्ग पर लाना
ले जाना, सतमार्ग की ओर प्रेरित करना, सतमार्ग की ओर आगे बढ़ाना। भले दुनिया के लोग अपशब्द कहें, ताने दे, गालियां दे, आड़ा टेढ़ा बोलते रहे, पर आप अपनी मस्ती में मंदोदरी जैसा जीवन। मंदोदरी कोई सहज नहीं थी, बड़ी विद्वानों में विद्वान। सप्त ऋषियों ने अपना ज्ञान मंदोदरी को दे रखा था, इसलिए मंदोदरी रावण जैसे विद्वान को समझाती थी। विद्वान और विद्यावान दोनों में अंतर है। रावण के आगे लिखा रहता था विद्वान, और हनुमान जी के आगे लिखा रहता था विद्यावान गुणी अति चातुर। रावण के आगे विद्वान लिखा रहता था और हनुमान जी के आगे विद्यावान लिखा रहता था। विद्वान और विद्यावान में अंतर है। विद्वान जो होता है वो दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, और विद्यावान दूसरे को उठाने का प्रयास करता है। विद्वान और विद्यावान में अंतर है। कई लोग बड़े बड़े अपने अपने सिंहासन पर बैठ जाएंगे, ऊंचे ऊंचे पद पर बैठ जाएंगे, हम विद्वान हैं, हमारे पास में वेद और शास्त्रों का ज्ञान है। तुम विद्वान तो बन गए रावण जैसे, पर दूसरे को गिराना जानते हो। और मेरा हनुमान, जिनके आगे लिखा है विद्यावान गुणी अति चातुर, वो विद्यावान है, इसलिए लक्ष्मण मूर्छित भी हो गए तो रात भर में जड़ी बूटी ढूंढकर उठाने का प्रयास करते हैं, वो विद्यावान। तुम्हारी विद्वत्ता वो किसी काम की नहीं अगर दूसरे को नीचे गिरा रहे हो। तुम्हारा विद्वत्पन वो किसी काम का नहीं अगर दूसरे को नीचा दिखा रहे हो। तुम्हारी विद्वत्ता वो किसी काम की नहीं जो दूसरे पर उंगली उठा रहे हो। तो विद्वान और विद्यावान में अंतर है। विद्वान लंकाधिपति रावण है जो दूसरे को हमेशा नीचा दिखाता है। मंदोदरी तो मुझे जानती नहीं है, विभीषण को लात मारकर निकाल दिया, सगा भाई था। अगर इतना बड़ा विद्वान था तो यह सोचना था कि मेरा भाई कहां जाएगा, मेरा भाई कितनी ठोकर खाएगा, मेरे भाई को कहां कहां जाना पड़ेगा। तो विद्वान है ना, इतना बड़ा विद्वान बनता है तो अपने भाई को लात मारकर क्यों निकाल दिया। मेरे बराबर कोई नहीं, मैं दशानंद, मैं बड़ा विद्वान हूं। विद्वान दूसरे को नीचे नहीं दिखाता, भरी सभा में अपने भाई को लात नहीं मारता। और देखो विद्यावान का लक्षण कि वो विभीषण जब हनुमान जी के उस राम जी की शरणागति में मेरे राघव जी की पहुंचा तो किसी ने कुछ नहीं बोला। हनुमान जी ने कहा, क्योंकि विद्यावान थे तो उन्होंने कहा नहीं सरकार, इनको रख लीजिए क्योंकि ये विभीषण है, इनके दरवाजे पर तुलसी का क्यारा है, इसको आप अपनी सेना में रख लीजिए। ये विद्यावान गुणी अति चातुर। बहुत पढ़ लो, बहुत लिख लो, बहुत बड़े सिंहासन पर बैठ जाओ, बहुत बड़ी सत्ता तुम्हारे पास में आ जाए, तुम्हें बहुत बड़ी कुर्सी मिल जाए, तुम कहीं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, कहीं ये कहीं वो, कहीं तुम ये, तुम्हारे पास में कितने भी पद आ जाएं, पर तुम्हारी विद्वत्ता उसमें होना चाहिए कि तुम विद्वान मत बनना, विद्यावान बनना। कल जजमान लोग मिलने के लिए शाम को आए और हमारे सेवा भारती के कोई भाई उनका परिचय दे रहे थे, और सेवा भारती के कुछ भाई उनका परिचय दे रहे थे। तो उन्होंने परिचय में बहुत सुंदर सुंदर बातें हमको कही कि साहब ये हमारे यहाँ के सेठ जी हैं और ऐसा है, और कहा साहब ये प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये इनकी कॉलोनियाँ बनाते हैं, कोई कहा इनका ये मील है, कोई कहा इनका ये है। पर ईमानदारी की बात कहूँगा, आप पांचों जजमान मिलने आए, पर मुझे नहीं लगा कि आप बहुत बड़े करोड़पति होगे, मुझे तो लगा शिव के भक्त हो। मुझे तो केवल आपकी सरलता दिखी, आपकी सहजता दिखी, आपकी नम्रता दिखी, और आपकी नम्रता में मालूम पड़ जाता है कि इनमें विद्यावान है कि विद्वान है। विद्वत्ता की निशानी नम्रता से नजर आती है। अभी ये कथा के पहले सांसद आदरणीय केपी यादव जी की कथा थी अशोकनगर में। अच्छा लगा, लोगों के पास में सत्ता आ जाती है तो वो किसी को गिनते नहीं, पर हमने देखा वो दिन में भी कथा का रसतत्व, रात में भी जहाँ जहाँ भक्त लोग रुकते थे वहाँ सेवा के भाव से जाते थे। एक मंदसौर की बेटी ने पत्र लिखा है कि हमारे मंदसौर में ये शिव पुराण नहीं है, हमारे मंदसौर में ये कुंभ का मेला है जिसमें दिन में भी और रात में भी एक जैसा आनंद आया है। ये बेटी है मनीषा
बधेरवाल केशव कुंज मंदसौर से हैं। उनका मोबाइल नंबर भी उन्होंने लिखा है। आप ही ने लिखा है बाबू? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने पत्र में लिखा है ये मंदसौर नगर की शिव महापुराण की कथा नहीं है बाबू। बहुत सुंदर बात लिखी है आपने। और एक बार दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये मंदसौर नगर की शिव पुराण की कथा नहीं, ये हमारे मंदसौर नगर का कुंभ का मेला है। जितना दिन में आनंद आता है इस मंदसौर नगर के इस कथा के पंडाल में रात में उससे ज्यादा आनंद आता है। लोग भजन करते हुए दिखते हैं चारों तरफ। उसमें लिखा आपने एक लाइन बड़ी सुंदर कि हमारा मन ही नहीं कर रहा कि यह कथा विराम हो और हम अपने घर जाएं। हम तो दिन और रात इस कथा का रसतत्व ग्रहण करते रहें, ये लक्ष्य है। बैठो बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये लक्ष्यता है हमारी, ये आनंदता है हमारी। आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगारे, जो सतगुरु ना होते तुम मर जाते सारे। कहीं ना कहीं शिव भक्ति का एक आनंद अपने जीवन में उतारो। सेठ भिखारी 100 घर से मांगकर खाता है और चैन की जिंदगी जीता है, और सेठ 24 घंटा कमाता है और एक टिफिन भी सही से नहीं खा पाता है। एक टिफिन भोजन का दुकान पर रखा है। 4 बार नौकर ने कह दिया सेठ जी मुझे भूख लग रही है। नौकर को छुट्टी दे दी पर खुद छुट्टी नहीं ले पाया। खुद छुट्टी नहीं ले पा रहा कि मैं खा लूं। खाने के लिए अंदर बैठा है और बाहर ध्यान है। देख ले वो ग्राहक क्यों खड़ा है, उसको देख ले जरा। और मुंह में रोटी केवल ठूस रहा और ध्यान ग्राहक पर है। नहीं रे भाई, बहुत छोटा सा जीवन है, इसको खूब खुशियों से जियो, खूब खुशियों से। जब इस जीवन को आप खुशियों से जियोगे, इस जीवन को आप आनंदता से जियोगे, तो एक आनंद की अनुभूति अलग से होगी, अलग से। कमाओ, खूब कमाओ। मेरा भोलेनाथ, जितना आपने इस कथा में अगर लगाया हो या कहीं समर्पित किया हो या सेवा भारती के प्रकल्प में कहीं साथ दिया हो, तो मेरा महादेव आपको खूब दे, मना नहीं है। कमाओ, खूब कमाओ, तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी से ज्यादा कमाओ। पर एक बात अपने दिमाग में बिठा कर रखना कि कमाई के साथ में थोड़ा अपने शरीर पर भी खर्च करो और अपने जीवन को खुशियों के साथ में जियो, खुशियों के साथ। इस जीवन को थोड़ा सा अच्छा जीने का प्रयास करिए। एक किसान ने पत्र लिखा है, धर्मेंद्र राजेश्वर, चंदवासा गांव, तहसील शामगढ़, जिला मंदसौर से आया हूं। सत्येंद्र नागर मेरा नाम। गुरुजी मैं एक किसान हूं। कहीं बैठे हैं सत्येंद्र जी? जहां कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। अच्छा आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। अच्छा दोनों आए हो क्या, पति पत्नी? ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाथ हिला दीजिए एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं सत्येंद्र नागर हूँ, एक किसान हूँ। मेरा बचपन से लेकर अभी तक का जीवन किसानी में बीता है गुरुजी। 2 बीघा खेत है मेरे, उसमें गेहूं की फसल बोई थी। उसके ऊपर बिजली के तार जा रहे थे गुरुजी। मैं रोजाना उनकी निगरानी करता था। पर जब आपकी शिव महापुराण की कथा रतलाम में चल रही थी, तब मैं घर पर बैठकर कथा सुन रहा था और खेतों में नहीं पहुंच पाया। तभी वो तारों से खेत में आग लग गई गुरुदेव। और आग लगी, किसी ने आकर कहा कि तुम्हारे खेत में आग लग गई है बिजली के तारों से। मैं भागा गुरुदेव। खेतों पर जब मैं गया, पूरे गांव के लोग मेरे साथ दौड़कर जब मेरे खेत पर पहुंचे, तो हम क्या देख रहे थे
कि हम तो यहाँ शंकर की कथा सुन रहे थे, वहां पर एक काले रंग का व्यक्ति पूरी आग को बुझा रहा था। एक काले रंग का आदमी पूरी आग को बुझा रहा था, और एक भी गांव वाले ने और एक भी हम लोगों ने एक बाल्टी पानी नहीं डाला, और उस काले रंग के आदमी ने पूरी आग को बुझा दिया। उसके बाद भी गुरुजी बाबा की कृपा देखिए, मेरे 2 बीघे खेत में जो गेहूं हमेशा कम आता था, उसमें 25 क्विंटल गेहूं बाबा ने मुझे दिया। शिव की कृपा। बैठिए महोदय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए। ये शिव है। ओ घड़ी, हम उसके भरोसे पर जी। करो काम, कर्म करना, पीछे नहीं हटना। पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तुम्हारी पढ़ाई पूरी करिए और बड़े दिल से करिए, पर साथ में उस पर भरोसा रखिए, उस पर भरोसा। हमने पहले भी कथा में कहा, तुम भगवान का द्वार संभाल लो, तुम भगवान की कथा संभाल लो, तुम भगवान की कथा को संभालो, वो तुम्हारा घर संभालेगा, निश्चित है संभालेगा। उसने जन्म दिया है हमको। माता के गर्भ में जब पेट भरकर भोजन दे सकता है, माता के गर्भ में जब हमारी सुरक्षा कर सकता है, माता के गर्भ में जब रह सकता है। कितनी विचित्र बात भीम और अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कही, एक नहीं, मेरे 5 पुत्र सो रहे थे द्रौपदी की और तुमने उसको नहीं बचाया, और मां उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए बचाने के लिए। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया। और अश्वत्थामा बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानवान थे, उनके बराबर कोई विद्वान नहीं होगा। कितने विद्वान थे अश्वत्थामा, कितने विद्वान। एक गुरु के पुत्र थे अश्वत्थामा। तो किसी ने पूछा, गुरुजी अश्वत्थामा को हो क्या गया था ऐसा ही, इसकी बुद्धि को क्या भाटा पड़ गया था? बताओ, इतना बड़ा गुरु, इतनी बड़ी पद, ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा, एक गुरु का पुत्र अश्वत्थामा, इसकी बुद्धि को क्या हो गया था जो इसने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया? इसकी बुद्धि कहां चली गई थी? कहीं नहीं गई थी। अश्वत्थामा आज अपने टेंट से बाहर, युद्ध के मैदान में अपने पंडाल से बाहर, पंडाल से बाहर अश्वत्थामा बैठा हुआ था। और अश्वत्थामा जब पंडाल के बाहर बैठा हुआ था, उस जगह पर जब पंडाल के बाहर बैठा है, उस जगह पर बैठे बैठे अश्वत्थामा ने क्या देखा? अश्वत्थामा क्या देख रहा था? अश्वत्थामा क्या देखता है कि एक उल्लू पेड़ पर आकर बैठ गया। एक उल्लू पेड़ पर आकर बैठा, और उल्लू ने क्या करा? कौवे के जो बच्चे थे वो सो रहे थे, और रात के समय उल्लू आया और वो कौवे के बच्चों को मारना प्रारंभ कर दिया। अश्वत्थामा ने देखा कि गजब, अगर दिन में उल्लू आता तो इसको कौवा भगा देता, अगर दिन में उल्लू आता तो इसको कौवा भगा देता, पर ये रात को आया है, इसलिए कौवे के बच्चे मर गए और कौवा इनको देख तक नहीं पाया। अश्वत्थामा की बुद्धि में उल्लू की बुद्धि भर आ गई, और अश्वत्थामा ने यह ज्ञान उल्लू से प्राप्त कर लिया कि अब मुझे भी यही करना है। अगर पांडव दिन में नहीं मरते तो उनको रात को मारूंगा, और रात को पांडव के पुत्र सो रहे थे और अश्वत्थामा ने तलवार उठाकर उनको मारना प्रारंभ कर दिया। ये उल्लू से सीखा था अश्वत्थामा। एक विद्वान, कितना प्रबल विद्वान
भीम और अर्जुन कह रहे हैं भगवान कृष्ण से, आपने जब उत्तरा के गर्भ में पड़े हुए बच्चे की रक्षा अंदर घूम घूम कर दी, तो फिर हमारे पुत्रों की रक्षा क्यों नहीं कर पाई? ये क्यों मर गए? इनके मरने का कारण क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन भीम, मैं रोज तुमसे पूछता था, रोज प्रतिदिन तुमसे पूछता था, रोज तुमसे कहता था कि तुम मेरे पास आते हो तो अपने मन की बात कहा करो, अपने हृदय की बात कहा करो। मैं रोज तुमसे कहता था कि तुम्हारे मन में कुछ चल रहा हो तो बताओ, तुम्हारे भीतर कुछ हो तो बोलो, तुम्हारे भीतर कुछ चल रहा हो तो बोलो। और भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब एक बात कहते थे, कन्हैया आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हम सब निपट लेंगे। आपने कहा था कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब निपट लेंगे। अब तुमने ये कह दिया रोज प्रतिदिन कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब निपट लेंगे। पर उस उत्तरा ने, जिसके गर्भ में मैं गया था, उस उत्तरा ने ये नहीं कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उत्तरा ने तो मुझे पुकारा, कन्हैया हे परमात्मा, मेरे गर्भ में सामने से ब्रह्मास्त्र आ रहा है और वो नष्ट करेगा मेरे गर्भ को, तुम रक्षा कर लो। तब मैं उसके गर्भ में पहुंच गया। आप रोज भगवान के मंदिर जाओ, प्रतिदिन भगवान को एक लोटा जल चढ़ाओ, प्रतिदिन भगवान को एक बेलपत्र चढ़ाओ, एक चावल का दाना रोज चढ़ाओ, तो आप भगवान से मिलने जाओ तो अपने दिल की बात जरूर कह कर आओ। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर रोज भगवान से मिलते थे, पर उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा हम सब देख लेंगे, आप चिंता मत करो, हम सब देख लेंगे। आपको यह कहना था कि आप बैठे हो तो मैं टेंशन क्यों लूं, पर उन्होंने कहा हम बैठे हैं तो आप टेंशन मत लो। कहीं कहीं का होता है सब, बात बात एक ही बात, मैं बैठा हूं ना, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बैठा हूं ना, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बैठा हूं ना, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इतनी देर में जनरेटर बंद हो जाए तो, और उससे कहें जनरेटर बंद हो गया तो मैं कहीं करूं, कहीं मैं जनरेटर के अंदर घुस जाऊं, तो तू ही तो बोल रहा था मैं बैठा हूं ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मैं बैठा हूं नहीं, वो कहता है मैंने जनरेटर के लिए दूसरे को लगा रखा है, टेंट के लिए मैंने दूसरों को लगा रखा है, इस व्यवस्था के लिए मैंने दूसरे को लगा रखा है, इसके लिए मैंने दूसरे को लगा रखा है। उसी तरह मैं कोई नहीं करे, वो ये कहे मैंने सारी व्यवस्था उस परमात्मा को दे रखी है, वो संभाल रहा होगा, वो देख रहा होगा, वो संभाल रहा है, वो देख रहा है। चिकित्सा विभाग की बेटियां, चिकित्सा विभाग के बेटे, चिकित्सा विभाग की बेटियां, जरा सा सफोकेशन हुआ, थोड़ी सी गर्मी पड़ गई, थोड़ा सा बारिश पड़ गई, थोड़ा सा कुछ हुआ, सूचना मिली बेटियों को कि यहां किसी को स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, तो उन्होंने तुरंत आई, देखी, तुरंत। उसी तरह जैसे चिकित्सा विभाग की बेटियां, चिकित्सा विभाग के बेटे जरा सी सूचना पाने के बाद दौड़कर तुम्हारे पास आ जाते हैं, उसी तरह जिसका विश्वास परमात्मा में होता है, तुम्हारे को थोड़ा सा कष्ट आते से भोलेनाथ तुम्हारे पास आ जाता है। ये निश्चित है, ये निश्चितता है। और ये हृदय का चित्त, ये भाव, हृदय से जब आप परमात्मा से कहेंगे तो वो सुख आपको मिलेगा। पांडव हमेशा कहते रहे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे, तो 5 बेटे गंवा दिए उन्होंने केवल यही बोलने में।
और उत्तरा के गर्भ में बच्चा था, उसने ये नहीं कहा कि मैं संभाल लूंगी। उत्तरा ने कहा मेरा बाबा द्वारकानाथ बैठा है और मुझे उम्मीद है कि वो मेरे गर्भ को संभाल लेगा। तो वो गर्भ के अंदर ही प्रवेश कर गया। जो भगवान के भरोसे जीता है, भगवान उसकी रक्षा अंदर से भी कर लेता है, उसके भरोसे पर विश्वास रखकर, भाव रखकर महाराज। और ये विश्वास पूर्ण हो, जितनी पूर्णता के साथ आप विश्वास करेंगे उतनी पूर्णता के साथ परमात्मा मिलेगा। अरे जितने भी लोग, जितने भक्तजन, जितने भी शिव भक्त इस कॉलेज ग्राउंड में मंदसौर के कथा का विराम दिवस पर कथा सुन रहे हैं, या आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, या फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उन सब से निवेदन करूंगा, प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो। उसका कारण ये है, भगवान से ये कहकर आया करो कि आप बैठे हो तो मुझे कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, सारी चिंता तुम्हारे ऊपर। भले तुम दुकान पर बैठकर ये कहते रहो कि मैं चला रहा हूँ, घर पे बैठकर बोलते रहो कि मैं संभाल लूंगा, पर मंदिर में जाओ तब भगवान से कहकर आना कि रोज तेरे पास आने का केवल एक कारण है, तुझसे कहना कि तू संभाल रहा है, मैं तो केवल निमित्त हूं, मैं तो केवल निमित्त। कथा बाचने वाले प्रदीप मिश्रा नहीं, कथा करवाने वाली कोई समिति नहीं, और कथा सुनने वाले आप नहीं। ये तो शंकर बाच रहे हैं, शंकर करवा रहे हैं और शंकर सुन रहे हैं, ये केवल उसी का है, बाकी का सब तो हमको दिख रहा है निमित्तता, केवल निमित्त है, इसके सिवाय कुछ नहीं। हनुमान जी संजीवनी लेकर आए, ये दुनिया जानती है। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए, संजीवनी कौन लेकर आए थे? जम के बोलो जरा, बोलो जम के बोलो जरा, हनुमान जी। लक्ष्मण मूर्छित हुए और संजीवनी हनुमान जी लेकर आए, ये दुनिया जानती है, क्योंकि सबने यही सुन रखा है कि हनुमान जी लेकर आए थे। अब आपसे पूछूं कि आप बोल रहे हो कि संजीवनी हनुमान जी लेकर आए थे, तो भरत जी ने बाण छोड़ा था, हनुमान जी के पांव में लगा था, हनुमान जी अयोध्या में नीचे गिरे थे कि नहीं गिरे थे? गिरे थे ना। तो हनुमान जी जब अयोध्या में गिरे थे तो वो पर्वत जो हनुमान जी लेके जा रहे थे वो भी तो अयोध्या में गिरना था, वो गिरा था? अरे बोलो जम के, नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि हनुमान जी जब संजीवनी लेकर जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में कह दिया था अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण मर जाएगा, इसलिए हे सूर्य नारायण भगवान कृपा करना, मुझे पहले पहुंच जाने देना, अगर मैं पहुंच गया तो लक्ष्मण बच जाएगा। सूर्य नारायण भगवान ने सोचा हनुमान तू मेरा चेला है, मैंने तुझे गुरु मंत्र दिया है और तू अपने गुरु को बता रहा है कि तू लक्ष्मण को बचाएगा? तू अभी देख 2 मिनट में लीला कि तू लक्ष्मण को कैसे बचा सकता है। और भरत जी ने बाण छोड़ा, हनुमान जी को लगा, हनुमान जी नीचे गिरे, पर्वत ऊपर टंगा रिया हवा में। तब लक्ष्मण जी की मूर्छा, हनुमान जी की जब मूर्छा छूटी, मूर्छा छूटते से हनुमान जी ने जो पर्वत देखा तो ऊपर टंगा था, ऊपर टंगे हुए पर्वत को देखकर हनुमान जी की आंख में आंसू भर गए कि मैंने सूर्य नारायण भगवान से कहा था कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा तो लक्ष्मण को बचा लूंगा, पर मुझे क्या मालूम था, मैं तो निमित्त था। पर्वत उठाने वाला भी राम है और जिलाने वाला भी राम है, मैं तो निमित्त था। ये पर्वत मैंने उठाया ही नहीं है, पर्वत तो राम जी ने उठाया। और इसके मन में थोड़ा सा रह गया, हनुमान जी के मन में थोड़ा सा भाव और रह गया, तो इतने में हनुमान जी ने भरत जी से कहा मुझे माता उर्मिला जी से मिलना है, एक बार क्या आप मुझे उर्मिला माता से मिलवा दोगे? भरत जी ने कहा तुम उर्मिला जी को पहचानते हो? हाँ, लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी। तो उनसे क्यों मिलना चाहते हो? बस मुझे मिलना है, आप मुझे मिलवा दो। रात्रि के समय पर माता उर्मिला जी को बुलाया गया।
भारत की भूमि की पहली नारी थी जो अपने पति के लिए 14 साल तक हाथ में पानी का लोटा लेकर खड़ी रही थी। 14 वर्ष। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी से कहा था मुझे प्यास लग रही है, पानी लेकर आ जा। उर्मिला जी पानी लेकर आई और लक्ष्मण जी ने कहा उर्मिला पानी तो अब तेरे हाथ का 14 साल के बाद पीऊँगा। 14 साल तक लोटे को लेकर खड़ी रही, ना सोई ना बैठी, वो उर्मिला थी। 14 वर्ष पानी के लोटे को लेकर खड़ी रही। वो तो आज के जमाने की नी थी। अगर आज के ज़माने की होती और पति कह देता पानी ला दे और ये ट्रे में पानी लेके आ जाती कि लो, और पति लैपटॉप पे काम कर रहा है या कंप्यूटर पर काम कर रहा है या लिखा पढ़ी कर रहा है, फिर बोलती ले लो, पति अपने काम में लगा हुआ है, इसने ट्रे नीचे धरी, तुम्हारे बाप के नौकर धरे रखा, पी लेना जब पीना हो। वो गई वो तो वो जाए। एक कप चाय बनाती है और 25 बार सुनाती है जगदम्बा। 4 घंटे से रखी है, पी लो, ठंडी हो रही है, डबल से गर्म नहीं करूंगी, पहले बोल दे रही हूं। तो पति भी कह देता है मत कर, तेरी जीवान से इतनी गर्म हो गई, उसको वैसे ही पी जाऊंगा। और बेचारा ठंडी चाय भी पी गया, उन्हें एक बार नहीं की है, गर्म कर ला डबल से। कई लोग फेसबुक पे अपनी अपनी बातें आड़ी टेढ़ी डाल देते हैं, बहुत डालते रहते हैं। अब लोग हमसे कहे महाराज वो उन्होंने ऐसा लिख दिया, उन्होंने ऐसा लिख दिया। हम उनसे कहते हैं उनकी उनके घर में नहीं सुने तो दुनिया क्या खाक सुनेगी। जो फेसबुक पे डाल दे, बोले तो बोले, आग लगे बस्ती में, अपन रहे हो मस्ती में कि नहीं गुरुजी उन्होंने ऐसा लिख दिया, उन्होंने ऐसा लिखने दे। उनकी अगर घर में 2 मेहमान आ जाए और चाय बना के पिला दे और उसके बाद फिर मेहमान आ जाए, किसी पति में दम हो तो बोल दे एक बार डबल से, इनके लिए इतने प्रेम से बोलेगा, बना देगी क्या? जब उनकी लुगाई नहीं सुने तो दुनिया क्या खाक सुने। और कह के इनकी बात तो सारा जमाना सुने, उनका घर का ही नहीं सुने, कि सारा जमाना सुने, कौन सुने? मुझे उर्मिला जी से मिलना। उर्मिला जी आई ने हाथ में पानी का लोटा था। हनुमान जी ने कहा माता उर्मिला से, माँ, ए माँ, आपको मालूम है आपके पति अंतिम सांसें गिन रहे हैं, अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा ना माँ, आपके पति मर जाएंगे। उर्मिला जी ने पूछा हनुमान मेरे पति को क्या हुआ है? हनुमान जी बोले आपके पति को बाण लगा है और मूर्छा में पड़े हुए। उर्मिला जी ने कहा मेरे पति को बाण नहीं लग सकता, ये मेरा विश्वास कहता है। भरोसा देखना, जितना भरोसा मंदसौर वालों को शंकर जी पर है, इसलिए इतनी संख्या में धूप में पड़े हुए खड़े हुए हो, ऐसा भरोसा माता उर्मिला को था। बाण मेरे पति को नहीं लगा। हनुमान जी कहने लगे तुम सुन के पगला गई हो। किसी किसी को अचानक बता दिया जाता है कि तेरे पति के साथ ऐसा हो गया तो उसकी बुद्धि फिर जाती है और रोने की जगह वो हंसने लगती है। मुझे लगता है तुम्हारी बुद्धि फिर गई जो तुम ऐसी बात कर रहे हो। तुम्हारे पति को बाण लगा है, मूर्छा में वो पड़ा है। ओ, मैं कहती हूं मेरे पति को बाण नहीं लगा है। अब ये बता राम जी क्या कर रहे हैं वहां पर? जहां मेरा पति पड़ा है वहां राम क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले अब भाई को देख के रो रहे हैं, आंख में आंसू हैं। जिस भाई की दशा ऐसी है तो रोएंगे नहीं क्या? उर्मिला जी बोली हनुमान तू यही तो नहीं समझता है, मेरे लक्ष्मण पति के रोम रोम में राम था, जहां बाण लगा वहां भी राम था, इसलिए लक्ष्मण सो रहा है, राम रो रहा। लक्ष्मण सो रहे हैं, रो राम रहा है, क्योंकि बाण लक्ष्मण को नहीं, जम के बोलो, राम को लगा है। तो हनुमान जी ने पूछा फिर लक्ष्मण जी काय को सो रहे हैं?